Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving question number 38. This is question is from 2017. 2 marks के लिए आया था. Quite easy question. इसमें हम अपना सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. इसमें आपको एक करंट सोर्स दिया है, 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, एक स्विच दिया है जो t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज हो रहा है, उससे पहले वो ओपन था, और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया और एक 2.5 हेनरी का इंडक्टर दिया है. आपसे स्विच के थ्रू करंट पूछा है t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड के लिए. ये आई ऑफ टी यहाँ पे गिवन है, तो हमें ये निकालना है. नाउ नॉर्मल स्टेप 1 हम अगर करें, स्टेप 1 हमारा क्या बोलता है, t इक्वल्स टू 0 नेगेटिव के लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो दिस इज ये आपका करंट सोर्स है. यहाँ पे 5 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, ये ओपन सर्किट है, कुछ नहीं है, इसके आगे 5 ओम का है, और आपका इंडक्टर जो है ना वो शॉर्ट हो गया, उसकी जगह ले लिया आपकी आई एल एट 0 नेगेटिव ने. ठीक है, अभी ये 5 है, ये भी 5 है, और ये 10 है. अगर यहाँ पे 10 है तो ये दोनों 5 5 हैं, करंट मेरा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ आई एल एट 0 नेगेटिव इज 5. 10 था, दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया, 10/2 दैट इज 5 एम्पेयर हो गया, राइट. और स्विच का कुछ 0 नेगेटिव के लिए करंट है ही नहीं. अभी आपको पता है इंडक्टर सस्टेन करता है, तो दिस इज आई एल एट 0 प्लस. नाउ अगर मैं स्टेप 2 ड्रॉ करूँ, सो दिस इज 40 इक्वल्स टू 0 प्लस, ये आपका 10 एम्पेयर का सोर्स है, यहाँ पे 5 जा रहा है, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, स्विच हमारा क्लोज हो गया ना, और यहाँ पे 5 ओम, और एक यहाँ पे जो करंट सस्टेन कर जाएगा इंडक्टर हमारा वो. ठीक है, ये अभी करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारी 5 एम्पेयर है, मतलब 5 एम्पेयर तो यहाँ आएगा ही आएगा. यहाँ पे वैल्यू 5 थी. अभी आपका यहाँ से टोटल आ रहा है 10 में से आपको 5 तो देना ही देना है, तो बाकी आपके पास 5 बचा ना. अब इन दोनों में डिवाइड नहीं कर देना है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट है मतलब सारा का सारा करंट यहाँ आ जाएगा. 10 था, 10 के बाद यहाँ पे मेरा आई एट 0 प्लस ले लूँ, जो हमें निकालना है. ये यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पे 5 तो जाना ही जाना है, तो 5 यहाँ गया, 5 प्लस आई, ये अभी इस ब्रांच का करंट हमारे को पता है, अभी दोनों ब्रांच, ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, सारा करंट यहीं जाएगा, तो रिमेनिंग 5 है वो यहीं जाएगा. सो आई एट 0 प्लस, तो आई एट आपका 0 प्लस कितना हो गया, 5 हो गया, राइट. अभी हम फॉलो करते हैं स्टेप नंबर 3, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए. टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए आपने सर्किट ड्रॉ किया, दिस इज 5, दिस इज आपका शॉर्ट सर्किट, स्विच तो आपका क्लोज है 5, और यहाँ पे भी आई एट इन्फिनिटी, आई एल एट इन्फिनिटी जो भी हो जाएगा. ठीक है, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है. अभी यहाँ से आपका 10 आ रहा है, 5. अगर अब यहाँ से 10 आ रहा है और एक ब्रांच मेरी शॉर्ट सर्किट है, तो करंट जाएगा क्या इन दोनों ब्रांचेस में, नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट इसी शॉर्ट सर्किट पाथ से वापस आ जाएगा. ठीक है, तो आपका आई एट इन्फिनिटी कितना हो गया, 10 एम्पेयर ही हो गया. ठीक है, क्या हुआ, वो शॉर्ट सर्किट तो हुआ हमारा इंडक्टर, लेकिन उस ब्रांच में हमारे पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, इस ब्रांच में भी रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में भी रेजिस्टेंस है. ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होएगा, रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फ्लो करता है, तो ये इधर से सारा का सारा करंट आ गया. नाउ आपको जनरल इक्वेशन पता है आई की क्या होती है, आई एट एन इंस्टेंट टी इक्वल्स टू आई एट 0 माइनस आई एट इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई एट इन्फिनिटी. आई एट 0 आपको पता है 5 है, आई एट इन्फिनिटी आपको पता है 10 है, ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस आई एट इन्फिनिटी आपको पता है 10 है. टाउ की वैल्यू चाहिए हमें, टाउ आपको पता है, हम स्टडी स्टेट पे देखते हैं. स्टडी स्टेट पे अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट के देखना है, और हमारा करंट सर्किट जो है ना, करंट सोर्स जो है वो ओपन सर्किट हो जाता है. अभी करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया मैंने, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया. स्टडी स्टेट में देखना है तो स्विच क्लोज है, ये स्विच आपका क्लोज है, एक यहाँ पे 5 ओम का लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है. एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट के अंदर देखेंगे हम, तो अब देखो 5 है, ये शॉर्ट सर्किट है, इग्नोर हो जाएगा, तो आपका ये रिमेनिंग सर्किट क्या रह जाएगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस
ये वाला जो 5 है ये यहाँ आ गया, ये इग्नोर हो गया शॉर्ट सर्किट में, तो आपका आर इक्वलेंट कितना आ गया 5। एल की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5, तो टाउ आपका क्या होता है L/R। So this is 2.5 divided by 5, this is 1/2. Now if you substitute this value into this, so you will get 10 minus 5 e raised to power minus 2t, right? अभी आपसे पूछा t equals to 0.5 के लिए, तो this will be 10 minus 5 e raised to power minus 1, t equals to 1/2 पुट किया मैंने, तो e raised to power minus 1. If you solve it, this will be 8.16 amperes, right? इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमने नॉर्मल फॉलो करने हैं, हमने वही किया, स्टेप 1 फॉलो किया। ज़ीरो नेगेटिव के लिए हमने सर्किट बनाया, ज़ीरो नेगेटिव के लिए हमें पता है कि हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, स्विच क्लोज नहीं था, स्विच ओपन का ओपन ही है, राइट? तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया, हमने इंडक्टर का इनिशियल करंट निकाल लिया। अभी हमें पता है कि इनिशियल करंट उसका सस्टेन रहता है, ज़ीरो नेगेटिव के लिए ज़ीरो पॉजिटिव का करंट सस्टेन रहता है। ये हमने निकाला क्योंकि हमें बाद में स्विच के अक्रॉस भी करंट देखना था, तो अगर यहाँ पे करंट जा रहा है तो स्विच के अक्रॉस उसके अकॉर्डिंग ही डिवीज़न होगा, तो हमने निकाल दिया यहाँ का करंट, इंडक्टर का करंट यहाँ पुट किया, हमसे स्विच के थ्रू पूछा था। अब ये शॉर्ट सर्किट है तो सारा का सारा करंट यहाँ आ जाएगा, जितना भी रिमेनिंग है। 10 था, 5 हमें यहाँ चाहिए ही चाहिए, रिमेनिंग 5 आपका इस ब्रांच में से फ्लो कर जाएगा, ठीक है? वही हमने वहाँ से 0 प्लस के लिए वैल्यू निकाल ली उस करंट की। फिर हमने स्टेप 3 किया, इन्फिनिटी के लिए सर्किट ड्रॉ किया, स्विच आपका क्लोज है। अभी आपको पता है शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो 10 एम्पेयर यहाँ का यहाँ ही फ्लो कर गया। I8 इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये जनरल इक्वेशन हमने लगाई यहाँ पे, ठीक है? टाउ के लिए आपको स्टेडी स्टेट ही चाहिए, टाउ निकालने के लिए वही हमने करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया, स्विच क्लोज किया, उसके अंदर झांकते हैं। अभी शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में कुछ भी इम्पीडेंस हो तो नल हो जाती है, तो उसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने यहाँ पे देखा कि हमारा आर इक्वलेंट सिर्फ ये वाला 5 बच रहा है, और एल की वैल्यू 2.5 दे रखी है, टाउ की वैल्यू हमने 1/2 निकाल ली है, ठीक है? अब इसको यहाँ पुट किया, आपसे t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड के लिए पुट किया था, t की वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया 8.16 एम्पेयर्स। नाउ वी आर सॉल्विंग वन ट्रिकी क्वेश्चन फ्रॉम 2019, 2 मार्क्स के लिए आया था। मतलब इंस्टेंट आपको स्ट्राइक करना चाहिए था कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। इसमें आपको एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है जिसकी वैल्यू 1 वोल्ट दे रखी है, उसमें से करंट जा रहा है आपका I, और जो डिपेंड है आपको रेजिस्टेंस दे रखे, वो भी टाइम डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू आपको R0 1 माइनस T बाय कैपिटल T दे रखी है, राइट? और एक कैपेसिटर दिया हुआ है और स्विच दिया हुआ है जो 0 पे क्लोज हो रहा है, और आपको एक इनिशियल कंडीशन दी है कि 0 सेकेंड पे हमारा करंट 1 एम्पेयर है, ठीक है? अभी आप देखो तो T की वैल्यू उसने आपको दी है 3R0C, R0 आपका 1 है, C आपका 1 है, तो T की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 हो गई, ठीक है? अभी इसमें पुट कर R विल बी R0 की वैल्यू 1 माइनस T/3, जो कि वैलिड है सिर्फ 0 to 3 के लिए। ये भी देखना है कि 0 ग्रेटर देन के लिए वैलिड है और इक्वल्स टू के लिए। तो अगर मैं t इक्वल्स टू 0 के लिए सर्किट ड्रॉ करूँ, सो दिस विल बी प्लस माइनस Vs, आपका स्विच बेसिकली क्लोज हो जाएगा, राइट? तो स्विच हमारा क्लोज हो गया। C, दिस इज R, इसमें से करंट जा रहा है I। ना अगर मैं इस लूप में KVL लगा दूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ Vs इक्वल्स टू R डॉट I, ठीक है? और इसके अक्रॉस कितना करंट रहता है, वोल्टेज कितनी हो जाएगी 1/C I dt, टाइम डिपेंडेंट करंट I dt, ठीक है? Vs की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, R की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से 1 माइनस T/3 I, C की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, प्लस दिस इज इंटीग्रेशन I विद रिस्पेक्ट टू dt। अभी आपको दिख रहा है कि हमारी अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करें तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दूं
तो मेरा ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और एक di/dt की टर्म आएगी, तो मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ करके, मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करके ईजिली सॉल्व कर पाऊँगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो 0 इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज़ di/dt प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ इनटू में डिफरेंशिएशन इसका, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1/3 प्लस ये डिफरेंशिएशन इसका क्या, तो ये कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन, तो दिस इज ओनली आई ऑफ टी, राइट। नाउ दिस कम्स आउट टू बी आई ऑफ टी, दिस इज 2/3 आई ऑफ टी, राइट, इक्वल्स टू 3 minus t/3 of di/dt. दिस इज माइनस 3 से 3 कैंसिल आपका, सो आपका ये आ गया। अगर मैं वेरिएबल सेपरेट करूँ, सो दिस इज di/i इक्वल्स टू माइनस 2/3 माइनस टी विद रिस्पेक्ट टू dt, राइट, ये हो गया। नाउ इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, so this is ln I equals to 2, this is also ln 3 minus t माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट ln c, सो I इक्वल्स टू c 3 माइनस टी रेज़ टू पावर 2, ln की प्रॉपर्टी लगा के ये ऊपर चली गई पावर, इसको सॉल्व किया। अब आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी है आपको I@0 की। नाउ इफ यू सी I@0 आपको दे रखा है 1 एम्पेयर, 1 इक्वल्स टू c 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो c इक्वल्स टू 1/9। तो आपका I ऑफ टी कितना आ गया, c की वैल्यू आपको आ गया 1/9, सो दिस इज 3 माइनस t का होल स्क्वायर, राइट। अभी इसने वैल्यू पूछी है एट t इक्वल्स टू t/2, t/2 मतलब दैट इज 3/2। Now if you put the value, so this will be 1/9, 3 minus 3/2 का whole square, that is 1.5 का whole square, so this comes out to be 0.25 ampere, right। So what we did in this question, हमें एक डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट रेजिस्टेंस दे रखा था, रेजिस्टेंस की कुछ R0 उसका बेसिक वैल्यू दे रखी थी 1 ओम, टी दे रखा था हमें 3 R0 सी, दिस टी इस टाइम पीरियड के लिए वो वैलिड है, ठीक है। वैल्यू पुट करके हमने 3 की वैल्यू निकाली, जनरल R ऑफ टी का फॉर्मूला निकाल दिया जो 0 to 3 के लिए ही वैलिड है। तो हमने t इक्वल्स टू 0 के लिए सर्किट ड्रॉ किया, तो क्योंकि तभी वैलिड है ना हमारा R, वैसे R वैलिड नहीं होता। सर्किट ड्रॉ किया, हमारा स्विच क्लोज हो गया। अब इस पर हमने KVL लगाया, तो हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस C कितना होता है 1/c IT/dt, जिसमें से उसका जितना करंट जा रहा है उसका इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय कितना टोटल कैपेसिटेंस है। उसमें हमने वैल्यू पुट करके एक जनरल इक्वेशन बनाई, और हमें दिख रहा है कि इक्वेशन अगर हम इसको सेपरेट सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली, ऐसे ही आप करने लगो तो आपकी एक इंटीग्रेशन की टर्म आ जाएगी, एक नॉर्मल आ जाएगी, हमारे पास कुछ नहीं है। इस टाइम पे हमारे को स्ट्राइक किया कि हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, तो वही हमने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके हमने इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करके डिफरेंट वेरिएबल्स उसके सेपरेट किए, हमने फिर उसको फर्दर इंटीग्रेट करके फाइनल इक्वेशन निकाली। अभी आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी थी, इनिशियल वैल्यू पुट करके हमने c कुछ भी कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, उसको पुट किया, हमारे I ऑफ t की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसने t इक्वल्स टू t/2 के लिए पूछा था, तो t हमारा 3 था, हमने वैल्यू पुट किया, हमारा ये 0.25 एम्पेयर का करंट आ गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40। थैंक यू।